ये इन्होंने कुछ एक बनाया हुआ है अपने इस्तेमाल के लिए। वो आप देख भी सकते हैं कि वो गए हैं, उनके यहाँ तक पानी यहाँ तक आ गया। इनफैक्ट आपको पीछे दरख्तों से भी एहसास हो रहा होगा आपको। मैं इस वक्त राजनपुर में मौजूद हूँ, जनूबी पंजाब में मौजूद हूँ और यहाँ का एक वो इलाका है राजा मुझसे कहले कुछ किलोमीटर्स आगे है और ये एक बस्ती है जो कि सैलाब की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और यहाँ पे ये तो एक घर है ना जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से सारा व्यू दिखाऊँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे घर हैं जो इसी तरह से तबाह हो चुके हुए हैं। इस तरफ खेत हैं, ट्यूबवेल ना यहाँ से नज़र आ रहे हैं, उनके सिर्फ ऊपर से जो पाइप है ना सिर्फ वो नज़र आ रहा है। अभी तो खैर पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, अभी तो थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। लेकिन ये जो सैलाब हैं इन्होंने पिछले 2 माह से पूरे पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई है। कोई इलाका पाकिस्तान का, चाहे हम KPK की बात करें, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, चाहे हम सिंध की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें जिसमें नॉर्थ पंजाब भी आता है, जिसमें साउथ पंजाब भी आता है। और मैं आज जनूबी पंजाब में ही मौजूद हूँ और वहाँ की सूरत हाल से डेफिनेटली आपको आगाह भी कर रही होंगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, कोई KPK में है, कोई बलूचिस्तान में है, तो कोई सिंध में है। और मैं यहाँ पे हूँ ताकि जिस तरह से हम आपको खूबसूरत इलाके तब दिखाते थे और बताते थे कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, उसी तरह से अब हम पे ज़िम्मेदारी है कि हम आपको ये बताएं कि वही खूबसूरत पाकिस्तान अब किस सूरत हाल में है और हम सब ने मिलकर इसको उसी असली सूरत हाल में लाना है। अभी तो चूँकि डेफिनेटली इसमें वक्त लगेगा, शायद बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अभी तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी मुतासर लोग हैं इसकी वजह से, फैमिलीज़, हमें बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, तो बहुत सी जो फैमिलीज़ मुतासर हैं अभी तो फ़िलहाल हमें उनको हेल्प आउट करना है, उनको देखना है। तो आज डेफिनेटली मैं आपको भी बता रही हूँगी कि वो लोग किस सूरत हाल में हैं, उन तक कितनी मदद पहुँच रही है, कितनी नहीं पहुँच रही, कहाँ पे उन्हें हेल्प आउट करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें रिक्वायर्ड है। इसी टीले पे कुछ खैमे मौजूद हैं, यहाँ पे पीछे देख भी सकते हैं। उनके जो बेड हैं वो पड़ा हुआ है, उनके बाकी ज़रूरत का सामान, ये घर का जो सामान जो बच गया है वो पड़ा हुआ है। पीछे आपको पीछे वो बड़े बड़े से नज़र आ रहे होंगे, वो अपने गंदम के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ और भी सामान इनका मौजूद है। और इस कैंप में मुझे कुछ ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे चल के उनकी जो अब की करंट सिचुएशन है उसके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी सारी फैमिली है, बच्चे हैं ये आपके? जी हाँ। अच्छा, ये भी आपकी बेटी हैं? जी हाँ। तो मुझे बताइएगा कि सैलाब में आपका कितना नुकसान हुआ है? सारे सैलाब दा ढेर जे ही सारे ढह गए। अच्छा। मेरा फसल न वही रोल गए। अच्छा। बस सही हो बनते हम बाहर निकलते हैं बैठो। अच्छा, सिर्फ मतलब घर भी आपका ख़त्म हो गया है? हाँ, घर सारी फसलें जो हैं वो भी? फसल ही खत्म थी। फसल भी ख़त्म हो हाँ गई। जी। तो अभी यहाँ पे रहना कितना मुश्किल आपके लिए इस वक्त, इधर जो आप खैमे में इस तरह से रह रही हैं? मुश्किल सा को ढेर थी, बाल बीमार कोई इलाज का नहीं। अच्छा। असा मैं आप बीमार हाँ। अच्छा। ना कोई खान अंदर ना कोई सर शहर में मुड़ी दवा में मुड़ी सुनदा कोई का नहीं, जेरे बाल ना बच्चे ना दवा के ना मुड़ी ठीक नहीं थी। अच्छा। एक सिलाब दे लूढ़े बूढ़े पियूं। अच्छा। क्या होवे बंदा इतना चाहते लहजे लहजे बन एक पेरे दवा के ना बाल ठीक नहीं वाला क्या घेन बन जे बाले को। तो खाने पीने के हवाले से क्या सूरत हाल है? खाना प्रॉपरली वो मिल रहा है, पहुंच रहा है, इमदाद आ रही है आप तक? इमदाद एक मियाँ इरफान की थी है, बस ना कोई खान की थी ना कोई सरदार के सर ही तावन की थी, चला जरा खर्चा मर्चा सा दे गए जो बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो बच्चे भी बीमार हैं और आप खुद भी बीमार हैं? आप बीमार और कोई भी नहीं देख रहा है इस चीज़ को? कोई ना, कोई नहीं देखा। अच्छा, सही है। अब आप ये देखें कि करंट सूरत हाल यहाँ पे क्या है, कितना मुश्किल है। पहले तो आप ये देखें कि इस तरह के इतनी इस वक्त कह लें कि गर्मी की तपिश इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फिर ऊपर से जो सूरत हाल है
कि यहाँ पे कोई मेडिकल एड तक नहीं है। अब देखिए बच्चों को शायद खाना या उस चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन उनकी मेडिकल एड किस तरह से पूरी नहीं हो रही है। और भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि उनके बच्चों को बहुत सारे उल्टियाँ भी हो रही हैं, वॉमिटिंग भी हो रही हैं, लेकिन उनको कोई मेडिकल एड नहीं मिल रही। पानी थैली दसे ने बेको आपको उनका इलाज करे देखो नहीं ठीक थी नहीं। अच्छा, वो खुद भी बीमार हैं। अब ये देखिए स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको ख़वातीन बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर ख़वातीन के अपने पर्सनल प्रॉब्लम, सैनिटरी प्रॉब्लम, उन तक वो मदद जो है ना शायद वो भी नहीं पहुँच रही। ये खुली जगह जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उनके घर तो तबाह हो चुके हुए हैं, सारे सैलाब की ज़द हो चुके हैं। इस तरह की जगह पे रेतले टीले पे यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इनको वॉशरूम्स के कितने प्रॉब्लम होते होंगे, यूटीआईज़ के ख़वातीन को ख़ास तौर पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो कभी सुनने में भी आए हैं कि सैलाब की वजह से हो रहे हैं। तो इनकी सिचुएशन यू जस्ट सी इट कि हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़। इट जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप डेफिनेटली हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उन इलाकों तक भी पहुँचे जिन तक बाकी लोग जो हैं वो अपनी मदद या ख़ुद नहीं वहाँ पे पहुँच पा रहे। कोशिश करें कि वो इलाके जो हट के हैं थोड़े, क्योंकि ये इस वक्त जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये भी इलाका काफ़ी हट के है। तो आप लोगों ने अपनी मदद जो है वो कंटिन्यू रखनी है जब तक दे एक्चुअली नीड इट। और वो तो बातें बहुत बात की आती हैं ना कि इनको अब घर की ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत है। बेसिकली फ़िलहाल इनको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है जो कि हमने यहाँ पे पूरी करनी है। फ़िलहाल अगले कैंप में जाने से पहले डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से जो हमने हाइजीनिक किट बनाई है वो डेफिनेटली इनको हम देकर जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमने पहले उन जगहों की सर्च की थी बाकायदा कि जिन जगहों पे हम जिन इलाकों में हम जा रहे हैं उन इलाकों में किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से इन्होंने भी मेंशन किया कि यहाँ पे कोई मेडिकल एड नहीं है, कोई सैनिटरी के हवाले से कुछ भी नहीं है। तो हमने जो हाइजीन किट बनाई है बेसिकली इसमें सैनिटरी पैड्स भी मौजूद हैं, इसमें टॉवल और सोप और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिसमें कह लें कि इनको इस वक्त यहाँ पे अशद ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश हमारी ये है कि जिधर जिधर हम पहुँच सकें हम कोशिश करेंगे कि उन कैंप्स में और उन जगहों में जितनी भी हाइजीन किट्स हैं हम उनको देकर जाएँ। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको अभी चूँकि तो अब आपके घर ख़त्म हो गए जी हैं, हाँ। वहाँ पे तो कुछ नहीं है, आप इस कैंप में हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे आपको कितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने पड़े हैं? मसला ये है, घर की परेशानी है, बहुत बाहर निकल आई हूँ। घर से तो निकल आए ना जी बाहर, हाँ। वैसे कोई कितना मुश्किल होता है यहाँ पे रहना, किस तरह से सारा आप करी होती हैं? सकून तक है नहीं हूँ, घर देख बाहर होने मसला तो ज़्यादा है प्या। खाने पीने के, वॉशरूम जाने के, कोई और क्या मसले? ये तो सही। जी हाँ, खुला पानी है कि दे वनु कहते जाते हूँ। अच्छा, तो वैसे पीने का पानी जो है वो हाँ। साफ़ मिल रहा है आपको? अभी साफ नहीं मिलता। साफ़ पानी नहीं मिल रहा नहीं है? मिलता। और खाना शाना मिल रहा है हाँ। वो प्रॉपरली? बस कहना खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है? कहना। अच्छा, जी तो हाँ। कपड़ों शपड़ों का क्या होता है? कपड़े जो कुछ बचे हैं घर से, जब आप घर ख़त्म हो गया उसमें कुछ सामान बचा आपका आपके साथ? खत्म हो गया तो कुछ बच गया। कुछ बच गया? हाँ, कपड़े खत्म शपड़े हो हैं गए। कि उनकी क्या आपको ज़रूरत महसूस होती है, किस तरह से उसको करते हैं? अभी ये खत्म ठीक है, जरूरत है इन पे। अच्छा, कपड़ों का भी मतलब मसला होता है, कपड़ों शपड़ों का भी। तो बच्चे ये जो हैं, बच्चे सब सही खैरियत से हैं? जी हाँ। तबीयत वगैरह ख़राब, इनको तो अभी मसले नहीं? बुखार उल्टी तरह है मेदन से। अच्छा, तो उनकी फिर कोई दवाई शवाई जी हाँ। कुछ मिलती है उनको, पहुंचती है उन तक? हाँ, आप दवाई घेन तवज्जो तो नहीं थी सकती, घेन तो हम लोग। अच्छा, सही हो गया। और ये जो है ये आपकी अम्मा है? जी हाँ, मेरी ये और बाकी सब लोग जो हैं? ये मेरे अपने हैं। हाँ, बहन है आपकी? मेरी रानी है। अच्छा, देवरानी है, देरानी है। जी हाँ। अच्छा, और ये सास है? सास से मेरी। अच्छा अच्छा, सही है। सो यू कुड सी कि जिस तरह से उस खेमे में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी ख़वातीन को वही मसले तो खैर सबके वही हैं, सैनिटरी प्रॉब्लम्स भी हैं, खाने के प्रॉब्लम्स भी हैं, पीने के साफ़ पानी के प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ जो है ना इर्द गिर्द सिर्फ पानी ही पानी है, और कपड़ों की भी इनको ज़रूरत है, तो कपड़े भी इनको जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। एंड इट्स अगेन रिक्वेस्ट कि आप इन इलाकों तक लाज़मी पहुँचें जिन तक बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। एंड इट्स अ ह्यूज 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 डिसअपॉइंटमेंट टू सी के
ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पे आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं, बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल में बैठे हुए हैं बाहर, और अपने घर जो हैं वो उनके ख़त्म हो गए। मगर वो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, पूरी एक अलग चीज़ है कि घर अब बनेंगे होंगे। अभी बात हो रही है ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की जो अभी चल रही है वो ये है कि इनको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। हमारा जितना या हमसे जितना हो सकता है हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों से भी यही अपील है कि जो आपसे हो सके आप भी कोशिश करें इन तक जो है जो भी चीज़ें हम पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। वन थिंग मोर कि आप कोशिश करें कि जब भी आप आएँ यहाँ पे कोई जो लोकल बंदा है उससे पूछ कर आएँ या उसके साथ आएँ, क्योंकि वैसे शायद आपको नहीं पता चलेगा एक तो ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, दूसरा शायद आप जो सही हकदार शख्स है उस तक वो चीज़ भी नहीं पहुंचा सकेंगे। तो डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से अनदर हाइजीन किट जो कि इनको भी हम लोग डेफिनेटली देंगे। और इसी तरह से आई एम गोना गो टू द ये आपके लिए बाकी खैमों की जानिब भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको वैसे भी सिचुएशन बताती रहूँगी कि यहाँ पे इस जगह पे ख़ास तौर पे क्या सिचुएशन करंटली चल रही है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये राजनपुर का कोटला बखू इलाका है। यहाँ पे आप पीछे सैलाब की सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह से है। जिस जगह पे मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे एक बेसिकली खुश्की का टीला है जहाँ पे आगे खेमे भी मौजूद हैं उसके ऊपर, लेकिन ये आप पीछे भी देख रहे होंगे ये कुछ कश्ती नुमा लोगों ने अपनी मदद के लिए कुछ चीज़ बनाई हुई है जिसके थ्रू बच्चों को, बड़ों को, ये जो भी है वो अपने घरों तक, जो कि बेसिकली सैलाब के उस तरफ यहाँ से गुजर के उनकी कुछ बस्तियाँ मौजूद हैं, इसके थ्रू वहाँ पे जा रहे होते हैं। दिस इज़ द करंट सिचुएशन राइट नाउ। जो लोग कुछ यहाँ पे मेरे सामने दिन इनफेक्ट यहाँ पे बस्तियाँ ये तो तबाह हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, सारी सैलाब की जद में आ चुकी हैं। वहाँ के लोग तो कुछ से यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ से पार कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लोग वो नहीं कम्यूट कर पा रहे, आ नहीं पा रहे। तो उसके लिए व्हाट डू दे डू, ये इन्होंने कुछ एक बनाया हुआ है अपने इस्तेमाल के लिए। वो आप देख भी सकते हैं कि वो गए हैं, उनके यहाँ तक पानी यहाँ तक आ गया। इनफैक्ट आपको पीछे दरख्तों से भी एहसास हो रहा होगा, आपको पीछे दरख्तों से आइडिया होगा कि कितने दरख्त अभी डूबे हुए हैं। आई केम टू नो कि ये अभी पानी बहुत नीचे चला गया, ये 2-3 फीट जो है पानी नीचे चला गया। सो दैट्स हाउ देर हेल्पिंग देम आउट। ये इसी तरह से ख़ुद की मदद कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन वाले भी वैसे तो यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं, उनके यहाँ पे खैमे भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ कश्ती या बोटिंग के हवाले से भी दे डेफिनेटली आर हेल्पिंग आउट पीपल, क्योंकि कुछ इलाके जिस तरह से यहाँ पे कुछ इलाके उस तरह से और भी जगहों पे इलाके हैं जो कि वहाँ तक आपकी रसाई नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कश्तियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये सूरत हाल है अभी यहाँ पे। मैं तो अभी तक चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेप्ट देम। घर में रह के, खुश्की की जगह पे रह के सुनना और चीज़ होती है, देखना भी और चीज़ होती है, लेकिन एक जगह पे वहाँ पे आके सारी चीज़ें देखना, खुद आँखों से एक्सपीरियंस करना एक और चीज़ है। और मैं तो तब से सिर्फ एक्सेप्ट ही कर पा रही हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हो रही है, उन इलाकों में हो रही है जो कि हम आपको दिखाते थे। पहले हम लोग सैरो सियाहत के लिए निकलते थे, वो इलाके आपको दिखाते थे, और अब वही इलाके जो हैं सैलाब की जद में आए हुए हैं, और ये इस वक्त उनकी सूरत हाल है।